श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालिवि सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभि बंसी बट तटस्थता कर्षण वेणु सुनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठुना। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को आवाज पहुंच रही है? आ रही है। हरि बोल। तो आज का द्वितीय दिवस का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। कल हम पहले अध्याय पर चर्चा कर रहे थे और पहले अध्याय का जो नाम है वो अर्जुन विषाद योग। इस प्रथम अध्याय में सैन्य निरीक्षण है दुर्योधन के द्वारा, शंख वादन हुआ और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के महान रथ पर विराजमान होकर के दोनों सेनाओं के मध्य में उपस्थित हुए और अपने अपने शंखों का वादन किया। शंख वादन होने पर हनुमंत ध्वजा पर विराजमान होकर के अर्जुन जब दोनों सेनाओं के मध्य में अपने स्वजन समुदाय को देखता है तो वह मोहग्रस्त हो जाता है और मोहग्रस्त होने पर उसके मोह के कारण शरीर पर जो लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं। उसकी त्वचा जलने लगती है, बैठने में समर्थ नहीं है, उसका चित्त और मन घूम रहा है और वह इस युद्ध का परिणाम भी विपरीत ही महसूस करता है। मोहग्रस्त होने पर अर्जुन रथ पर बैठ जाता है और इसके बाद में द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो जाता है। तो प्रथम अध्याय में अर्जुन की जो मानसिकता है वही मानसिकता तो हमारी है और यह भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए प्रस्तुत हुई है। बना दे। व्यक्ति निरंतर चिंताग्रस्त रहता है और उन चिंताओं के बीच में समाधान खोजता रहता है और समाधान भी खोजता है वह अपनी बुद्धि और अपने स्तर पर खोजता है। वह सोचता है कि मैं इन समस्याओं का समाधान स्वयं कर लूंगा। इस प्रकार विचार करता हुआ व्यक्ति सारा जीवन समस्याओं के समाधान में लगा देता है, लेकिन सत्यता यह स्थापित होती है कि वह जीवन के अंत तक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता और विषद परिस्थितियों में फंसता हुआ चला जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि उसने जो समस्याओं के समाधान की बात सोची है ना, उसने अपने स्तर पर सोची है। उसे अपनी बुद्धि का बल है, अपने ज्ञान का बल है, अपने बाहु का बल है और अपने धन का बल है, अपने अहंकार का बल है और इसमें उलझ करके वह सोचता यह रहा कि वह समस्याओं का समाधान कर लेगा, लेकिन यह नहीं जान पाया कि इस समस्याओं का मूल समाधान क्या हो सकता है और इसके लिए उसने कभी किसी दूसरे के पास जाकर के समर्पण नहीं किया। आइए हम थोड़ा विचार करते हैं समस्याओं का। मानव जीवन समस्याग्रस्त है और समस्याग्रस्त है क्यों? वह अविद्या के जाल में फंस गया है। मानव जीवन
व्यतीत करता है, और उस व्यतीत करते हुए समय के साथ में समय भी 3 धाराओं में विभक्त हो जाता है। जो समय बीत गया वह भूतकाल है, और जो चल रहा है वह वर्तमान है, और जो आएगा वह भविष्यकाल है। मनुष्य भूतकाल के लिए शोक करता है, सारे शोक की जड़ उसकी भूतकाल होती है। भविष्य की चिंता करता है, और वर्तमान में भूत और भविष्य की चिंताओं से आक्रांत होकर के सारी बुद्धि का निवेश वर्तमान में लगा देता है। तो वह वर्तमान में भी आपदाग्रस्त है, भूतकाल के शोक से वह डूबा रहता है, और भविष्य की चिंता करता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस प्रकार उसका सारा का सारा जीवन दुख में बीत जाता है। भगवान ने भी भगवत गीता में यही कहा है कि तुम दुख में डूब रहे हो, और यह स्थान भी दुख में डूबने के लायक ही है। इस स्थान का नाम है दुखालयम। दुखों में डूबा हुआ व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष में डूबा रहता है। शास्त्रों में तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया गया है कि यदि आप इस समस्या का समाधान चाहते हो तो पहले इस प्रकृति का अनुभव करो, इस संसार के स्वरूप को समझने की कोशिश करो, सत्यता को स्वीकार करने की कोशिश करो, माया को जानने की कोशिश करो। यह माया त्रिगुणात्मिका है, और त्रिगुणात्मिका माया प्रत्येक जीव को अपने आगोश में ले लेती है। कोई व्यक्ति सतोगुणी हो सकता है, कोई रजोगुणी हो सकता है, कोई तमोगुणी हो सकता है। सतोगुणी व्यक्ति सतोगुण में सुख को खोजता है, रजोगुणी व्यक्ति रजोगुण में सुख को खोजता है, तमोगुणी व्यक्ति तमोगुण में सुख को खोजता है। और अंततो गत्वा हर जीव की खोज रहती है सुख प्राप्त करना। और जैसे जैसे सुख प्राप्त करने के वह आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, मत्सर जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं उनके चंगुल में वो फंस जाता है, और इंद्रिय विषयों में फंस जाता है। हालत यह रहती है उसकी कि वह आकंठ समस्याओं में डूबा होता है, और उसी के बीच में उसे पता नहीं चलता कि उसकी जीवन की आयु कितनी बीत गई है, उसे अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रहता है। संतों ने तो अच्छी तरह से गाया है, गुनगुनाया है कि ये 5 विषय जो है ना बहुत भयंकर हैं। थोड़ी सी 2 लाइन हम गाएं, आप आज्ञा करें तो। मत इनमें फंसना 5 विषय दुखदाई, मत इनमें फंसना 5 विषय दुखदाई। शब्द विषय में फंस कर मृगा सुध बुध सब बिसराई। शब्द विषय में फंस कर मृगा सुध बुध सब बिसराई। मारो बाण बधिकने ऐसो, मारो बाण बधिकने ऐसो, मौत मृगा की आई। मत इनमें फंसना 5 विषय दुखदाई। एक एक विषय, एक एक इंद्री, एक एक विषय में आसक्त होकर के मनुष्य का जीव को अंत करा देती है, और मनुष्य 5 इंद्रियों के साथ में जब ये भोग करता है तो महान विपत्ति में फंस जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच विरेव पंच। एक प्रमाथि सकथम न हन्यते यसेवते पंच विरेव पंच। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच विरेव पंच। एक एक जीव को मारने के लिए एक एक इंद्रिय समर्थ है। वह क्यों नहीं मारा जाएगा जो एक ही साथ में 5 इंद्रियों का भोग करता है, और भोग करके सुख उठाने की कल्पना करता है। और यही कल्पना उसकी अविद्याग्रस्त होने के कारण, मायाग्रस्त होने के कारण जीव बहुत बुरी चंगुल में फंस जाता है, विपत्ति में फंस जाता है। उनमें से कोई कोई जीव होता है जिसके अंदर यह स्फुरणा उत्पन्न होती है कि मैं इस विपत्ति में क्यों फंसा,
और इससे निकलने का कारण कैसे हो सकता है, मैं कैसे निकल सकता हूं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ कोई कोई भाग्यशाली जीव होता है, गुरु और कृष्ण की कृपा से वह भक्ति की लता का बीज पाता है, और भक्ति की लता का बीज पा करके वो अपने अंदर उसका आरोपण करके उस भक्ति के माध्यम से भगवत धाम जाता है। व्यक्ति जब विचारशील बनता है कि इन दुखों का कारण क्या है, इनका निवारण क्या हो सकता है, तो जब तक अब तक वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा था तो संसार में फंस गया। कदाचित वह विचार करता है कि मैं समस्या का समाधान नहीं कर सकता, मुझे अपने से श्रेष्ठ के पास जाना चाहिए। जब वह अपने से श्रेष्ठ के पास जाता है और अपने विचारों को रखता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कैसे समस्याओं का समाधान पा सकता हूं, मुझे मेरा गंतव्य क्या है, तो वह श्रेष्ठ व्यक्ति बताते हैं कि तुम्हारे लिए यह उपाय सबसे उपयुक्त है। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिनको मैं कह रहा हूं, वह जो उपाय बताएंगे उन्हीं का नाम तो गुरु है, उन्हीं का नाम तो गुरु है। और गुरु के पास जाता है व्यक्ति, तो गुरु के पास जाकर के सगुरुमेवा विगच्छेत, गुरु के पास जाए। क्यों जाए? समिद पाणी श्रोतये ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के पास जाना चाहिए और हाथ में कुछ सामग्री लेकर के जाना चाहिए, फल लेकर के जाना चाहिए, हैं, गुरु को समर्पण करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे गुरुदेव, मैंने जो अब तक कमाया है, जो फल है, वो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। गुरुदेव, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरा कल्याण कैसे होगा, जीव का आत्यंतिक कल्याण कैसे होगा। जब वह गुरु के पास जाता है तो गुरु उसको आदेश और उपदेश करते हैं। ध्यान इस बात का रखना है, इस अर्जुन के प्रसंग में आपको बताऊंगा कि अर्जुन अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम तम तथा कपया वृष्टम मश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतमिदम वाक्य उवाच मधुसूदन। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में, और वह बता रहे हैं कि अर्जुन की स्थिति क्या है। तम तथा कृपया विष्टम मश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतमिदम वाक्य उवाच मधुसूदन। मधुसूदन से मधुसूदन कृष्ण से बोले, और कृष्ण से बोल करके जब अर्जुन की स्थिति क्या है, अर्जुन की स्थिति बहुत ही दयनीय अवस्था में है। आंखों में आंसू भरे हुए हैं, विचार करने की शक्ति को उसने खो दिया है, रथ पर बैठ गया है। ऐसी अवस्था में अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, ये स्थिति तुम्हारी कैसी हुई। कुतुस्वा कसमल विदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम माम स्मगत पार्थ न एतद उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। कुतुस्वा कसमल विदम, ये कसमल, ये कीचड़ तेरे जीवन में कैसे आ गया, ये तू युद्ध से उपरत हो रहा है, ये विचार कैसे आ गया। अनार्य जुष्टम, आर्यजन इस प्रकार तो वातावरण नहीं करते, शेषजन तो इस प्रकार का जीवन यापन नहीं करते, ऐसे विचार नहीं रखते। अनार्य होते हैं वह इस प्रकार की बातें करते हैं कि युद्ध क्षेत्र में आया हुआ योद्धा और वीर ये पलायन करने की बात कर दे। उस समय अर्जुन जो है ना, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं क्या करूं। हे मधुसूदन, जिन गुरु आदि वर्ग ने मुझे पाला है, गोदी में खिलाया है, मैं उनका बाणों के साथ में कैसे प्रतिकार कर सकता हूं। इन गुरुजनों की हत्या करने से तो श्रेष्ठ है कि मैं भीख मांग करके खा लूंगा। और यह कहते हुए अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषो उपह स्वभाव प्रवक्ष्यामि त्वाम धर्म संबूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो उपह स्वभाव प्रवक्ष्यामि त्वां धर्म संबूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मां त्वां प्रपन्नम। कृपणता दोष के कारण
मेरी बुद्धि अब स्थिर नहीं रह गई है। मैं आपसे पूछता हूं, धर्म के विषय में मैं विमोहित हो गया हूं। मेरे लिए जो कल्याणकारी कार्य हो वह मुझको बताओ। यह श्रेयस है, कल्याणकारी कार्य हो मुझे बताओ। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। प्रथम अवस्था में अर्जुन ने बोला है कि श्रेय यश्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए निश्चित रूप से बताइए कि मेरा कल्याणकारी कार्य क्या है। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने श्रेय पूछा है। श्रेय का मतलब होता है जीव का आत्यंतिक कल्याण, और एक है प्रेय, जीव का तात्क्षणिक सुख। तात्क्षणिक सुख और आत्यंतिक कल्याण। व्यक्ति संसार में तात्क्षणिक सुख के कारण आबद्ध रहता है, और आत्यंतिक कल्याण होता है जन्म मृत्यु से चक्र होकर के भगवत धाम जाना, ये आत्यंतिक कल्याण है। और अगर आपको कुछ थोड़ी सी मुद्रा दे दे या थोड़ी सी वस्तु दे करके तुम्हें प्रसन्न कर दे तो इसको प्रेय बोलते हैं। अर्जुन ने एक बात यहां कही है, शिष्यस्ते अहम। अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन ने ऐसा शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की है, शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की है, शिष्य हुआ नहीं है। क्योंकि उसने दूसरे श्लोक में ही संजय बताते हैं कि ए मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योसेति गोविंद उक्त्वा तुष्णीम बभूमः। ऐसा कहकर के अर्जुन फिर बोल गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब शिष्य बन गया था ना, तो फिर अर्जुन को बोलने का अधिकार कहां से रह गया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब शिष्य बन गया तो गुरुदेव जो आदेश करेंगे उसका पालन करना है। उस समय भी वह क्या बोल गया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा है, और चुप होकर के वह बैठ गया। उस समय भगवान बोलते हैं तो भगवान यहां से उपदेश चालू करते हैं। आज का हमारा व्याख्यान यहां तक रहेगा, और ध्यान दीजिए इस बात के लिए, अर्जुन यहां पर अपने शिष्य होने की इच्छा प्रकट करता है। अब भगवान उसको बताएंगे कि शिष्य कैसे हुआ जाता है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में 33वें श्लोक में बताया है भगवान ने कि शिष्य कैसे हुआ जाता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिना। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन विनम्र प्रणाम करता हुआ, साष्टांग प्रणाम करता हुआ गुरुदेव के चरण में लेट जाए हैं, और उनसे कहे कि हे गुरुदेव मेरे कल्याण के लिए मुझे आदेश करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो अब तो इच्छा प्रकट की है, शिष्य बनने की विधि का पता नहीं है। शिष्य बनने की विधि होती है कि एक बार गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दिया, अब हमारा कुछ नहीं रह गया है, सब गुरुदेव ही आदेश करेंगे। तो बोल गया ना यहां पर अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शिष्य हुआ है जाकर के 10वें अध्याय में जाकर के। कैसे हुआ? उस समय अर्जुन बोलता है परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव मजम विहुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अस्थितो देवलव्यास स्वयं शैव ब्रवीषु में। शिष्य बनने की प्रक्रिया है, और शिष्य बनता है इसका उदाहरण आप लीजिए जाकर के 18वें अध्याय के अंत में। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युता, है अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया, और मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं गुरुदेव, जो आप कह रहे हैं मैं वही करूंगा। यहां पर शिष्य बन गया, और इस बात को परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विहु, यह स्वीकार कर लिया कि भगवान आप सर्वोपरि हैं, आपकी महत्ता को कोई नहीं जान सकता है। उस समय अर्जुन ने भगवान को स्वीकार कर लिया है गुरु के रूप में, और आदेश मानने के लिए तैयार हो गया है। हम क्या सीख पाए? हम ये सीख पाए कि हम अपनी समस्याओं का समाधान
अपनी बुद्धि से कदाचित नहीं कर सकते। हमें गुरु की आवश्यकता है, हम गुरु के पास जाएं, गुरु को समर्पण करें। गुरु तत्व बहुत गहन है, गुरु तत्व समझना बहुत जरूरी है। प्रथमतः गुरु 4 प्रकार के होते हैं। यदि आपको सद्मार्ग में बढ़ाने के लिए कोई भी प्रेरणा देता है, वह भी आपका गुरु है, क्योंकि आपको सद्मार्ग में बढ़ाने के लिए उसने प्रेरणा दी है। आप एक बार इस्कॉन मंदिर जाइए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, भगवान का आपको परिचय हो जाएगा, आप समझ पाएंगे जीवन का क्या लक्ष्य है। आप एक बार जाइए, और ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति ने इतनी सी बात कही है, आप एक बार जाइए, उसने कह दिया कि हाँ मैं जाऊंगा, वह भी आपका गुरु हो गया। आपको मोड़ने वाला प्रथम जो व्यक्ति है, वह इतनी बात कह करके चला गया है, वह आपका गुरु है। उसके बाद आप मंदिर गए, उसके बाद आपने वहां पर कुछ सीखा है, तो पहला गुरु है आपका वर्त्म गुरु, पथ गुरु। पथ गुरु वह है जो उस दिशा की तरफ आपको मोड़ने की प्रेरणा देता है। आप वहां पहुंच जाते हैं मुड़ करके, फिर वहां जाकर के कहते हैं कि मैं तो कुछ जानता नहीं, यहाँ का रूल और रेगुलेशन क्या है, क्या विधि है, क्या पद्धति है, कैसे हम अपनी साधना को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इस प्रकार की पूर्ण जो शिक्षा देता है, वह आपके दूसरे गुरु हैं, और उनको बोलेंगे शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा गुरु आपके अंदर के कलुष हैं उसको निकालते हैं, वह एक एक चीज को देखते हैं और आपको अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। आप 1 माला का जाप करो, आप 2 माला का जाप करो, आप 3 माला का चल कर दो ना, आप चालो। इन जो बुरे नियम हैं, बुरे कार्य, उनसे हट जाओ। 4 नियम का जो कहते हैं, 4 नियम का फॉलो करो, पालन करो। मित्र, जिसके जीवन में कोई बुराई नहीं है, तो ये नियम भी कोई नहीं है। कलयुग में समस्त व्यक्ति आकंठ दोषों में डूबा हुआ है, इसलिए उसको शोधन करने के लिए ये 4 नियम है। द्यूतम, पानम, स्त्रिय, शूनम, है ना। इनको हम दूर हटते हैं, इनसे जब हट जाते हैं और हम श्रद्धा के साथ में हम शिक्षा गुरु से श्रवण करते हैं, तो शिक्षा गुरु आपको उस स्तर तक ला देते हैं कि जो शिक्षाओं के अनुसार जो जीवन जी रहे हैं, जो शिक्षा के अनुसार जीवन जी रहे हैं और वह भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे सदगुरुदेव की तरफ वो प्रेरित कर देते हैं कि अब आपको शिक्षा भी प्राप्त हुई है, और देखो इसी शिक्षा के अनुसार ये गुरुदेव जीवन जी रहे हैं, आप इनकी शरणागति ग्रहण करो। तो वह दीक्षा गुरु की तरफ आपको बढ़ा देते हैं। और दीक्षा गुरु को बढ़ाने के बाद में दीक्षा गुरु ने आपको मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, और ये कह दिया कि आप मेरे शिष्य हो, और वो आचरण कर रहे हैं शुद्ध भक्ति का और भक्ति में लगे हुए हैं, तो आपकी दीक्षा हो गई। ध्यान दीजिए, वर्तम गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जब तीनों यहां पर प्रसन्न होते हैं और जो उपदेश उन्होंने दिया उसके अनुसार आप चलते हैं और आप अपना भजन निष्ठा के साथ करते हैं, तो आपके चौथे गुरु आपको प्रकट हो जाते हैं, आपके हृदय में प्रकट होकर के स्वयं आपका निर्देशन करने लग जाते हैं, और वह गुरु हैं आपके चैत्य गुरु। चैत्य गुरु, चैत्य गुरु प्रकट होने पर आप तीनों गुरुओं का आशीर्वाद पाते हैं, आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। भगवान ने इस चैत्य गुरु की अवस्था का जो वर्णन किया है भगवत गीता के 10वें अध्याय में, जो चतुश्लोकी गीता है, उसके विषय में इस बात को आप समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते। उससे पहले गुरु ने दिया था आपको अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्पर कथयन्तश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञान अजम तमम नास्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अब आपको ज्ञान का जो दीपक जला दिया है, हृदय में बैठ करके ज्ञान का दीपक जला दिया है, जिससे आपका अंधकार दूर हो गया है। आप बताइए, आपके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले कौन है? जो अंदर ज्ञान का दीपक जला रहे हैं, उन्हीं को
चैत्य गुरु बोलते हैं, वो भगवान ही चैत्य गुरु हैं। अब इस बात का है, एक व्यक्ति जीवन में आया इस मार्ग से, अब उसने पहले बहुत सारे गुरुओं को धारण कर रखा है, और ऐसे गुरु जो भगवान की तरफ नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसे गुरु जो संसार में उलझा रहे हैं, ऐसे गुरु जो सहज रूप से शोषण कर रहे हैं, हमें इस बात से प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमें तुरंत ही उन ऐसे गुरुओं को जो भगवान की तरफ नहीं बढ़ा रहे, जो वैष्णव नहीं है, उनको त्यागने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमें उनका त्याग करना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं है, उन ऐसे गुरुओं को हमें त्याग देना चाहिए। और यदि वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, और हमारा ताड़न करते हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं, ऐसे गुरु को कभी त्यागा नहीं जा सकता। वो भगवान के भक्त हैं और मुझे शोधन करने के लिए मुझे दंड देते हैं, ऐसे गुरु को मत त्यागो। मीठा बोलते हैं, वो भगवान का भक्त नहीं है, ऐसे गुरु को तुरंत त्याग कर देना चाहिए। गुरु पद है, गुरु को मर्त्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। समस्त ज्ञान की जो धारा गुरु की बहती है, वह गुरु के माध्यम से बहती है। गुरु पद है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच संकर्षम होई। हम रोज यही भी तो पाठ करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को जिन्होंने मेरी आंखों को खोल दिया। संसार में आप देखते हैं, देख भी रहे हैं कि कितने गुरु हैं, अनंत गुरु, बहुत सारा व्यापार चल रहा है, आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वहां पर सत्य वस्तु नहीं है, भगवान का स्थापन नहीं है। शिष्यों के वित्त का हरण करने वाले तो गुरु हैं, शिष्यों के संताप का हरण करने वाला कोई गुरु नहीं है ना। इस प्रकार हम चले जाते हैं और सारे जीवन जिस वस्तु से हम भगवत धाम और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम भटक जाते हैं। तो इस प्रकार हमें निश्चित रूप से अपने आप को बचाना चाहिए। एक छोटा सा भगवान के शरण लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले भगवान से प्रार्थना करें, गुरुदेव की कृपा अपने आप प्राप्त होती है। भगवान तुम्हें बिन दुनिया में दुख दूर करैया कोई नहीं। भगवान तुम्हें बिन दुनिया में दुख दूर करैया कोई नहीं। मैं आता हूँ घबराना मत, मैं आता हूँ घबराना मत, ये भी कहबैया कोई नहीं, ये भी कहबैया कोई नहीं। भगवान तुम्हें बिन दुनिया में दुख दूर करैया कोई नहीं। सब संगी साथी जाने तक, सब संगी साथी जाने तक, पर साथ जवैया कोई नहीं, पर साथ जवैया कोई नहीं। भगवान तुम्हें बिन दुनिया में दुख दूर करैया कोई नहीं। सब बंधन करने वाले हैं, सब बंधन करने वाले हैं, भव बंध छुड़ैया कोई नहीं, भव बंध छुड़ैया कोई नहीं। भगवान तुम्हें बिन दुनिया में दुख दूर करैया कोई नहीं। संसार में कोई भी आपके दुखों को दूर करने वाला नहीं है। संसार में आपको तब तक पूछते रहेंगे जब तक आप संसार के काम आते रहेंगे। तो इन चीजों को समझते हुए गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को समझना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, और गुरु के दिए हुए
नियमों के अनुसार गुरुदेव आप भगवान को प्रदान कर देते हैं, आपको भगवान प्रदान करते हैं, तो ऐसे गुरुदेव को हमें नमस्कार करना चाहिए। और संसार में गुरु के बगैर तो कोई भी व्यक्ति पार नहीं हो सकता, तो गुरु की महिमा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। और सत्य बात तो यह है कि या तो गुरु बताते हैं, अन्यथा माता पिता भी वह बात नहीं बता पाते। माता पिता जो सारे जीवन जिन्होंने मुझे पैदा किया है, और पैदा करने के बाद में मेरे माता पिता क्या सुखी हो पाए? नहीं सुखी हो पाए। और वह पता क्या करते हैं, मेरे को भी उन्होंने संसार में डाला, संसार में विवाह शादी आदि करके बंधनों में डाल दिया। एक बार तो बोलते मेरे से कि देखो बेटा, हम जीवन में सुखी नहीं हो पाए हैं, तुम भी सुखी नहीं हो पाओगे। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, जो अनंत अगाध सुख की प्राप्ति होती है, उस मार्ग का अवलंब करना चाहिए। वह मुझे मार्ग नहीं बताया, तो संसार में जिन चीजों में वो डूबे रहे, दुखी होते रहे, उसी में मेरे माता पिता ने मुझे लगा दिया। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, भागवत में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, भगवान हैं ऋषभ देव। उन्होंने अपने पुत्रों को बहुत सुंदर शिक्षा दी है। वह शिक्षा ही वास्तव में एक पिता की शिक्षा है। वह शिक्षा देते हैं, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान न रहते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम नायम देहो देह भाजाम न लोके। हे पुत्रो, ये देह तुमको प्राप्त हुई है, ये देह प्राप्त करके शुक्र और कुकर के कार्यों को करने के लिए नहीं प्राप्त हुई है। ये देह प्राप्त हुई है आपको योग करने के लिए। ये देह प्राप्त हुई है कि इसी शरीर से आप भगवत धाम जा सकते हैं, इसी शरीर से आप अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं। और आप जब संतों की महत की सेवा करेंगे, आपके मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। और जिस समय आप विषयों के द्वारा इंद्रियों की सेवा करेंगे, उस समय मुक्ति का द्वार बंद हो जाएगा, भव बंधन चालू हो जाएगा। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिता संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रसन्नता विमन्यव सुहृद साधवो ये। महांतस्ते समचित्ता प्रसन्नता, जिनके चित्त प्रसन्न है, जो महान है, ऐसे संतों की सेवा करने से उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त होती है, उनकी संगति से स्वभाव प्राप्त होता है, भवबंध से बंधन से छूटने के लिए हमको प्रेरणा प्राप्त होती है, और उनसे हमको उस मार्ग पर चलने का साहस प्राप्त होता है। तो हमें सत का, संतों का, महत् पुरुषों का, भक्तों का ही अवलंब करना चाहिए। संसार के प्रत्येक व्यक्ति क्षुद्र कार्यों में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में डूबे हुए हैं और निरंतर दुखी हो रहे हैं। इसके लिए ऋषभ देव जी ने सुंदर बताया, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यतीन्द्रिय प्रीतय आपनोति न साधु मन्ने यतात्मनो असन्नयपि क्लेशद आश देह। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा, जो नून व्यक्ति होते हैं, जो क्षुद्र व्यक्ति होते हैं, वो बुरे कर्म करते हैं, शरीर का शोषण करते हैं और बुरे कर्मों में लग जाते हैं। परिणाम ये निकल करके आता है कि इस शरीर से योग करना चाहिए थे, उसी शरीर से जब जीव भोग करता है, और भोग जब जीव इस शरीर से करता है, तब इस शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, और रोग उत्पन्न होकर के उनसे पीड़ित होता है। शरीर में रोग उत्पन्न होने का कारण ही भोग है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। और जब रोग उत्पन्न हो जाता है, सुख की कल्पना करता है, विचार करता है, तो वह मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाता है। मानसिक रोगों से पीड़ित होता हुआ वह व्यक्ति यहां तक पहुंच जाता है कि चिंताग्रस्त, भयग्रस्त, नाना प्रकार के कष्टों को जो मानसिक झेलता है, उसका कारण यही है कि वह अंतर्मुखी होता हुआ इंद्रियों की तरफ मुड़ गया, वह भगवत की तरफ नहीं मुड़ा। अब इसलिए हमको चाहिए कि हम इंद्रियों की तरफ से हट करके भगवान की तरफ बढ़े। भगवान की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो सर्वै गुणास्तत् समासते स्वरा, सभी देवताओं के गुण भगवान की तरफ बढ़ने वाले जीव को प्राप्त हो जाते हैं। सुंदर तरीके के साथ में
भगवान को प्राप्त करने की विधि भी बताई गई है। नवदा प्रकार की जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये पद्धति है। अष्ट जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और उस नवदा भक्ति के बीच में भी आपको एक भक्ति में रुचि आती है, आप नवदा भक्ति का लाभ उठा रहे हैं, नवदा भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। 9 भक्ति के बीच में एक भक्ति आपकी विशेष है और 9 भक्ति उतनी नहीं हो रही है, आपके कल्याण में कोई कमी नहीं है, आप तो भगवत धाम जाएंगे। लेकिन ध्यान इस बात का रखिए, यह नवदा भक्ति करते हुए जो नवदा भक्ति आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन जब करते हैं तो आत्मनिवेदन करने के बाद में, आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि मनसा वाचा कर्मणा हम भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं, भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं। उसी अवस्था का नाम है शरणागति, उसी अवस्था का नाम शरणागति है कि हे प्रभु अब इस शरीर पर, इस मन पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है, वस्तु आपकी है और मैं आपको ही समर्पित करता हूं। त्वमेव वस्तु त्वमेव समर्पयेत्, मैं तुम्हारी वस्तु तुम्ही को समर्पण कर रहा हूं। भागवत में एक सुंदर श्लोक गाया गया है, देवर से भूतात्म नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहत्य करतुम। वह व्यक्ति जिसने भगवान के सामने समर्पण कर दिया, देव ऋषि प्राणियों का किसी भी प्रकार से किसी का भी वह ऋणी नहीं रहता, वह तुरंत ही ऋण से मुक्त हो जाता है। सर्वात्मना या शरणम शरण्यम, सर्व आत्मना अपने संपूर्ण आत्मा के साथ में जब भगवान के सामने समर्पण कर देता है, शरणम शरणम गतो मुकुंदम परहत्य कर्तुम, समस्त प्रकार के कर्तव्य के फलों को त्यागता हुआ वो मुकुंद के चरणारविंद को प्राप्त कर देता है। और यहीं पर जाकर भगवत गीता का समापन भी, भगवत गीता की जो उद्घोषणा होती है वह भी यही होती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मां शुच। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मां शुच। ये सर्वधर्मान जो शब्द है ये बहुत ही समझने के लायक है। सर्वधर्मान, धर्म तो एक होता है, लेकिन अब सर्वधर्मान यहां प्रस्तुत हुआ, इसका अर्थ होता है कि धर्म और भी हैं संसार में। वह एक धर्म अनंत प्रकार से उद्भासित हो गया माया में, और जिसको बोला जाता है कपट धर्म। वह धर्म नहीं है, कपट धर्म है, कपट धर्म है। ऐसे धर्म को हमें अवलंब नहीं करना, हमें भागवत धर्म का अवलंब करना है। संसार में मेरा धर्म यह है, मेरा धर्म यह है, मेरा धर्म यह है, पति का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, राष्ट्र का धर्म, ये धर्म, वो धर्म, इन धर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है। और इन धर्मों को लेकर के भागवत में बढ़िया तरीके से इसको हटा दिया गया, झाड़ू लगा दी गई है। और प्रथम भागवत के प्रथम श्लोक पर ही इसकी झाड़ू लग गई है। और भगवान के स्वरूप का बढ़िया तरीके से के साथ में प्रस्तुतिकरण हुआ है। जन्मांधस्य यतोन्भयाद इतरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद अवरुध्यते विकृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। धर्म प्रोज्झिता, वो कपट धर्म है, उस पर झाड़ू लगा दी गई है। सतत धर्म को यहां पर अवलंब दिया गया है। और सतत धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा,
तत्क्षणात उन भगवान के विषय में जैसे ही आप श्रवण करते हैं और श्रवण करते हैं, वह धर्म आपको प्राप्त हो जाता है। जानते हैं उस धर्म का नाम क्या है? उस धर्म को जानते हैं? मैं बताता हूं, उस धर्म को कहते हैं भागवत धर्म। और ये जो धर्म है संसार के, ये प्रकृति के गुणों के अंतर्गत धर्म है, गुणात्मिका धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुणात्मिका धर्म है। इनके अनुसार किए जाने वाले, पालन किए जाने वाले कार्य संसार के लिए व्यवहार में आ सकते हैं, लेकिन आत्म कल्याण में नहीं आ सकते। आत्म कल्याण में सतत धर्म आएगा, और वह भागवत धर्म। भागवत धर्म का अवलंब करके हमें अपने आत्म कल्याण को करना चाहिए। देखिए, एक सुंदर उदाहरण आता है भागवत के अंतर्गत महात्म में। उसमें आत्मदेव हैं और पुत्र गौकर्ण हैं। आत्मदेव महान ब्राह्मण है, बहुत ही प्रकांड विद्वान है, उनका ज्ञान सूर्य के समान है। लेकिन एक पुत्र की प्राप्ति उनको हुई जिसका नाम था क्या? धुंधकारी। ऐसे पिता को भी धुंधकारी संतान प्राप्त हो जाती है, और वह भी संतान धुंधकारी प्राप्त हुई है, लेकिन उनके कल्याण का मार्ग भी खोला उसने। बुरी संतान के कारण क्षुब्ध होकर के वह गौकर्ण के पास आते हैं, और गौकर्ण के पास आकर के बोलते हैं, बेटा आज मैं तुम्हारी शरण ले रहा हूं, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उस समय गौकर्ण बोलते हैं, पिताजी आज आपने मुझसे पूछा है तो मैं अवश्य आपकी आज्ञा को पालन करता हुआ मैं अवश्य बोलूंगा। अब तक आपने मुझसे नहीं पूछा, मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं था। सदपुत्र पिता को उपदेश नहीं करता, सदपुत्र पिता को उपदेश नहीं करता, और पिता जब तक राय नहीं लेता तब तक राय नहीं देता है, और जब पिता राय लेता है तो राय देनी चाहिए। यह सुंदर उदाहरण गौकर्ण और आत्मदेव के विषय में उपस्थित हुआ। आत्मदेव ने पूछा, मुझे बेटा क्या करना चाहिए? धुंधकारी ने मुझे इतना दुखी कर दिया, धन संपत्ति नष्ट कर दी, सम्मान नष्ट कर दिया, प्रताड़ित कर रहा है मैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पुत्र की प्राप्ति करने के लिए मैं एक दिन मरने जा रहा था, यति के आशीर्वाद से मुझे संतान प्राप्त हुई, और आज उसी पुत्र के कारण मैं मरने जा रहा हूं। बेटा मुझे क्या आज्ञा आप बताओ। तब पिताजी से गौकर्ण बोले, हे पिताजी मेरी बात सुनिए। देहे स्तमासरुधिरे विमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु ममतां विमुंच पश्यानि संजगदितं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषं जय काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन हाश मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। दो श्लोकों में कल्याण कर दिया। देहस्थ मांस हृदय अभिमतिम त्यजित्वम। हे पिताजी, ये शरीर जो बना हुआ है पंच महाभूतों को, अस्थि, चर्म, त्वचा, हड्डी के आदि बना हुआ, इसमें से अपनी ममता को निकालो, जो आपका ममत्व इसमें निकालो, स्त्री पुत्र परिवार में से अपने ममत्व को निकालो, और क्या करो, अपने आप को एकत्रित करो और सतत धर्म का पालन करो, आत्म धर्म का पालन करो। आत्म धर्म का पालन करते हुए संसार में गुण और दोष मत देखो, किसी में बुराई मत देखो, किसी में अच्छाई मत देखो, समता को धारण करो। यह संसार विषम है, संसार में राग द्वेष लगे रहेंगे। आप किसका पक्ष लोगे? राग का पक्ष लोगे या द्वेष का पक्ष लोगे? जब राग का पक्ष लोगे तो द्वेष उपस्थित वहां रहेगा, और राग द्वेष जहां होगा वहां अभिनिवेश रहेगा, जहां अभिनिवेश रहेगा वहां बंधन रहेगा। पिताजी इस बंधन को काट दो और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पाठ करो, उसका आनंद लो, और बचे हुए जीवन को भगवान को समर्पित करके आनंद के साथ जीवन जियो। इस प्रकार का जब उपदेश दिया, तो उपदेश दे करके जब आत्मदेव जाते हैं तो आत्मदेव अपना कल्याण करते हैं। तो सच्ची बात तो यह है कि हमें ये विचार करना चाहिए कि हम धुएं को कब तक बटोरते रहेंगे। धुआं कंट्रोल नहीं हो सकता, संसार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। तो मित्र, सत्यता के साथ में थोड़ा मुकाबला करो, अपने जीवन को समझो, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, यहां मेरा क्या है।
हैं क्या लेकर के हम आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं? लेकर के तो आए हैं आप, और लेकर के जाएंगे। आपने सुना है, कभी कभी सुना होगा आपने कि गीता का सार क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, सब कुछ यहीं से लिया, सब कुछ यहीं छोड़ा। अरे मित्र, बात तो अच्छी लगती है, लेकिन ये यथार्थ से संबंध इसका नहीं है। क्या लेकर के आए थे? हम लेकर के आए थे और लेकर के जाएंगे। और प्रकृति का ये नियम है कि यहां से एक एलिमेंट भी लेकर के नहीं जा सकते, एक कण भी यहां से लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन कुछ लेकर के आए थे, उसी के लिए तो आए थे। अगर कुछ लेकर के नहीं आते तो तुम्हारा आने का, यहां पर उपस्थित होने का कोई कारण भी नहीं बनता। आप कर्म के संस्कारों को लेकर के आए, आप प्रारब्ध को लेकर के आए, आप भोगों की इच्छा को लेकर के आए। भगवान ने तो तुम्हारी उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए संसार में प्रकट कर दिया, उन इच्छाओं की पूर्ति करा रहे हैं। और लेकर के जाओगे, कर्म के संस्कार लेकर के जाओगे, प्रारब्ध लेके जाओगे, और इन भोगों को भोगने की इच्छा लेकर के जाओगे। और जाओगे, शरीर तो तुम्हारा छूटेगा और तुम जाना नहीं चाहोगे, मर करके जाओगे। अथवा इस संसार में आए हैं समस्त प्रकार के बंधनों को तोड़ करके हरि का भजन करते हुए और हरि से प्रार्थना करते हुए, हरि मैं भूल गया, कर्म के बंधन में बंध गया, मैं कर्म करता रहा अपने सुख भोग के लिए, अब मैंने अपने सुख भोग की इच्छा को हटा दिया है। हरि आपके सुख भोग की इच्छा को मैं रखता हूं, आप ही सुख भोग भोगिए। जब आप सुख भोग भोगते हुए दिखाई देते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इक्षति। जो ये जान जाता है कि भगवान ही भोगता रहे, भगवान ही भोगने वाले हैं, हम तो उनके भोगों में सहायता प्रदान करने वाले हैं। जब ये बुद्धि प्राप्त होती है उसी समय शांति आ जाती है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वही समस्त कारणों के कारण हैं। और इसी प्रकार गोपियों ने भी उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ परित्याग कर दिया है। तो मित्र, हम एक कदम बढ़े, ज्यादा नहीं, एक कदम बढ़े, भगवान की तरफ बढ़े, आत्मा की तरफ बढ़े। तो यहाँ का जो मूल विषय है ये समझने की कोशिश करेंगे हम कि अब तक जिस प्रकार हम चिंताओं में डूबे हुए हैं, हम चिंताओं में डूबे हुए हैं, उसी प्रकार ये सारा संसार डूबा हुआ है। और अर्जुन जिस प्रकार चिंता से निकला है, हम भी निकल सकते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम इस भगवत गीता को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अर्जुन ने जिस प्रकार इसको समझा है उसी प्रकार हम भी समझें। आइए हम आपको कल से भगवान के उपदेश हैं उसमें आपको प्रवेश कराएंगे। और उस उपदेश में पहले 6 श्लोक होंगे, वो होंगे वैराग्य के, निसंगता के, और उसके बाद में 14 श्लोक जो होंगे वो आत्मा के होंगे। तो कल का हमारा विषय रहेगा वैराग्य, निसंगता और आत्मा। आप चाहें तो इनको पढ़ करके आ सकते हैं। आप भगवत गीता जो श्रीला प्रभुपाद जी ने यथारूप दिया है उसको पढ़िए, और उसके बाद में हम और दोनों बैठ करके जब विचार विमर्श करेंगे तो और आनंद आएगा। तो इस प्रकार ये अविद्या का खेल संसार है। चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं घट गया है, तुम्हें चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्रसन्न हो जाओ और प्रसन्न होकर के भगवान को स्वीकार करो। इसी शब्दों के साथ में मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पर थोड़ा सा उपसंहार की तरफ ले जा रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपने इसको श्रवण किया होगा। आप हमें अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ताकि मेरा कुछ उत्साह और बढ़े, है ना। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? आवाज आप तक पहुंची? हरि बोल। हाँ, आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है आपकी। ठीक। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप चाहे तो पूछ सकते हैं। और नियमित रूप से हर दिन क्लास के अंत में
आपके कुछ भी प्रश्न है उनको रखिए अपने पास और उनको क्लास के अंत में प्रभु जी से पूछ सकते हैं, है ना। लिख करके भी भेज सकते हैं, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में भी डाल सकते हैं। कोई भी शंका है, किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न है ना, जीवन से संबंधित, जीवन की समस्याओं से संबंधित, सिद्धांत से संबंधित, भगवत गीता से संबंधित, और है ना, तो इनको हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी से मिल सकते हैं, है ना। जो सेंटर है इस्कॉन सेंटर, वहां पर प्रभु जी निवास करते हैं। आप दिन में कभी भी आकर के प्रभु जी के साथ में भगवत गीता के ऊपर, जीवन के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट कीर्तन करेंगे, आप सभी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। यस, बोलिए। प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि आपकी कथा सुन के तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। आपने जैसे बताया कि हमें दास बनना है, भक्ति करनी तो भक्ति करेंगे तो दास बनेंगे। और ये दास अनुदास गोपी भट्टुपात का दास भाषा, ये दास कैसे बने? हमें तो नम्रता आती ही नहीं। क्या प्रश्न है, उसके उत्तर में चाहते हैं? प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें भक्ति करनी है वरना हम इस संसार में फंस जाएंगे, तो फिर हम हरि बोल। अच्छा माधव, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वेरी गुड, हरि बोल हरि बोल। चलो वृंदावन में उत्तर देंगे तुम्हें तो हम, ठीक है। अच्छा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वृंदावन का आनंद लो। हरि बोल हरे कृष्ण हरि हरे कृष्ण बड़े प्रभु, खुश दंडवत रहो, प्रणाम ठीक मुझे, हो। दंडवत प्रणाम। अच्छा अच्छा। हरि बोल ये हरि बोल। आपके आशीर्वाद से माधव का मन प्रसन्न हो गया, तो आपसे प्रसन्न कर रहा था। और आपके आशीर्वाद से मुझे ये सेवा मिली है। अरे मैं तो आपका दास हूँ, है। मैं तो आपका दास हूँ। हरि बोल।